ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। आज के पूजन विधि के तीनों पाठ हमें एक ही बिंदु की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है और वह है ईश्वर का राज्य या किंगडम ऑफ गॉड। ईश्वर का राज्य क्या है? संत मत्ती इस राज्य को कहते हैं स्वर्ग का राज्य। अन्य दूसरे सुसमाचार लेखक इससे ईश्वर के राज्य के नाम से जानते हैं। आखिर यह ईश्वर का राज्य है क्या? इसके विषय में हमारी राय क्या है? स्वर्ग का राज्य किसी जगह विशेष को नहीं दर्शाता है, बल्कि यह विश्वमंडल का राजा प्रभु ईश्वर का प्रभुत्व की ओर इंगित करता है। संत पौलुस ईश्वर के राज्य के बारे में कहते हैं कि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। संत लूकस कहते हैं कि ईश्वर का राज्य हमारे अंदर बसा है। स्वर्ग का राज्य एक छिपा हुआ खजाना है। हाँ माता पिता, भाई और बहनों, स्वर्ग का राज्य एक रहस्य है जो हमारी दृष्टि में गुप्त है। इसलिए यीशु दृष्टांत के माध्यम से स्वर्ग के राज्य का रहस्य को समझाना चाहते हैं, जैसे खेत में छिपा खजाना, बहुमूल्य मोती और एक जाल का दृष्टांत कि ईश्वर का राज्य अत्यंत मूल्यवान है। हम जानते हैं कि कोई भी मूल्यवान वस्तु या चीज आसानी से प्राप्त नहीं होती है। उससे पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यीशु कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक बहुमूल्य मोती के सदृश है। बहुमूल्य मोती की खोज में लगा व्यापारी जब उस मोती को पाता है तो अपना सब कुछ बेचकर उससे खरीद लेता है। संसार में कई लोग सत्य की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन क्या जब वे स्वर्ग के राज्य जो बहुमूल्य मोती के सदृश हैं पाकर सब कुछ त्यागने को तैयार है? बहुमूल्य मोती एवं खजाने के दृष्टांत में हम पाते हैं कि व्यापारी एवं मनुष्य साधारण दैनिक जीवन में ही मोती और खजाने को पाते हैं और बिना देरी किए अपना सब कुछ त्याग कर उस मोती और खजाने को पाने का दृढ़ निश्चय करते हैं। स्वर्ग का राज्य विशाल जाल के सदृश है। समुद्र में डाला गया जाल हर प्रकार की मछलियां बटोरता है, पर मछुए सिर्फ अच्छी मछलियों को ही चुनकर अपने बर्तनों में रखते हैं और रद्दी मछलियों को पानी में फेंक देते हैं। यह दृष्टांत स्वर्ग के राज्य के अंतिम न्याय के दिन की चर्चा करता है। न्याय के दिन तक कलीसिया में धर्मी और पापी साथ साथ जीते हैं, लेकिन प्रभु अंत में उनका न्याय करते हैं। इन तीनों दृष्टांत का अनमोल संदेश है कि हमें स्वर्गराज यूं ही नहीं मिलने वाला है। स्वर्गराज में प्रवेश पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ साथ सांसारिक मोह माया को भी त्यागना होगा। जैसे हम पहले पाठ में सुनते हैं कि राजा सुलेमान सब कुछ को त्याग कर प्रभु ईश्वर को ही मूल्यवान मोती और खजाने के रूप में स्वीकार करते हुए अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना ही धन संपत्ति मांगी, ना ही शत्रु का विनाश, लेकिन क्या मांगते हैं? अच्छाई और बुराई को पहचानने के लिए विवेक की कृपा मांगते हैं, ताकि ईश्वर की प्रजा का संचालन न्यायपूर्वक कर सके। हाँ ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम स्वर्गराज में प्रवेश पाना चाहते हैं तो यीशु को ही अपना प्रभु और मुक्तिदाता मानते हुए धन संपत्ति, सामाजिक मान मर्यादा जैसे सांसारिक मोह माया को त्यागना होगा, नहीं तो हम भी रद्दी मछली की तरह समुद्र में फेंक दिए जाएंगे और स्वर्गराज में प्रवेश पाने से वंचित रह जाएंगे। आमीन। जय यीशु।